अब भारत ने भी टैरिफ टैरिफ खेलना शुरू कर दिया है। भारत ने चाइना के ऊपर 12% के टैरिफ लगा दिए हैं। एक्चुअली भारत ने जो टैरिफ लगाए हैं वो स्टील इंपोर्ट पे लगाए हैं। मतलब स्टील को इंपोर्ट करने में अब 12% के टैरिफ देने होंगे और सबसे बड़ा निर्यातक स्टील का चाइना है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि चाइना के ऊपर 12% के टैरिफ लगा दिए गए हैं। देखिए अब चाइना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि पहले से ही यूएस ने चाइना के ऊपर लगभग 250% के टैरिफ लगा रखे हैं और ये सारे टैरिफ लगे हैं चाइना की गलतियों की वजह से। चाइना ने जब रिटेलिएट किया था ट्रंप के टैरिफ लगाने का, उसके बाद से ही ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ हर बार दोगुने कर दिए और ऐसा करते करते चाइना के ऊपर आज की डेट में 245 से 250% तक टैरिफ लग चुके हैं। इस बीच चाइना ने स्टील का मैन्युफैक्चर बहुत बड़े लेवल पे किया होगा और अब चाइना पूरी दुनिया में मार्केट ढूंढ रहा है स्टील को बेच सके। और भारत चाइना के लिए काफी अच्छी मार्केट थी जहां पर वो अपना स्टील को बेच सकता था, लेकिन इससे घाटा इंडिया को होना था क्योंकि इंडिया के अंदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग को इससे एक झटका लग सकता था। इसीलिए भारत ने स्टील इंपोर्ट पर 12% टैरिफ लगा दिए हैं। इसके साथ ही इंडिया ने यहां पर चाइना को क्लियर बता भी दिया है कि स्टील को बेचने के लिए आप अपना मार्केट दुनिया में कहीं और देखिए, भारत अपना स्टील खुद मैन्युफैक्चर करेगा। इससे पहले अगर देखें तो चाइना ने भारत को एक ऑफर दिया था। चाइना ने कहा था कि आप अपने टैरिफ कम कर दें और हम भी अपने टैरिफ कम कर देंगे। इससे चाइना आसानी से भारत में चीजें बेच पाएगा और भारत भी आसानी से चाइना में चीजें बेच पाएगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि चाइना बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करता है तो भारत की मार्केट चाइना के सामान से भर चुकी होती। वहीं भारत को अगर हम देखें तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम लेवल पे होती है, तो अधिक से अधिक हम रॉ मटेरियल चाइना को बेच पाते और चाइना उसी रॉ मटेरियल का यूज करके प्रोडक्ट बनाता और भारत को भारी भरकम दामों में बेचने लगता। तो यहां पर भारत का सीधा घाटा था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो चाइना और भारत का व्यापार घाटा लगभग $100 बिलियन पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत से होने वाली चीजों के एक्सपोर्ट और चाइना से आने वाली चीजों के इंपोर्ट का अंतर $100 बिलियन पहुंच चुका है। चाइना सीधा $100 बिलियन का प्रॉफिट कमा रहा है, वहीं भारत को बहुत कम प्रॉफिट नजर आता है। चाइना ने भारत को पहले ही आगाह किया था कि भारत यूएसए का एक पपेट बनकर रह गया है, भारत को यूएसए का पपेट नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही चाइना ने कहा था कि इससे भारत की जो एंडिंग होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन इसके ठीक बाद क्या होता है, भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आते हैं और अब भारत यूएसए के साथ मल्टी बिलियन डॉलर पैक्ट भी साइन करने वाला है। तो यहां पर इंडिया सीधा चाइना को टक्कर दे रहा है और चाइना को सीधा जवाब दिया जा रहा है कि चाइना की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहां पर चाइना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी बाजार है चाइना के स्टील की। 12% के टैरिफ लगने के बाद चाइना से आने वाला स्टील भारत में महंगा हो जाएगा और इसके निर्यात में चाइना को काफी दिक्कतें आएंगी। देखिए यहाँ पर अब भारत के पास बहुत सारे मौके हैं जहां पर भारत अमेरिका से बहुत अच्छी डील्स ले सकता है। चाइना को छोड़कर जाने वाली कंपनीज के लिए भारत एक विकल्प बन सकता है और अगर भारत में बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। इसके साथ ही अब चाइना की हालत पतली होती जा रही है तो अब चाइना भी भारत को बहुत अच्छी डील्स देगा और सबसे अच्छी बात है कि ये डील्स भारत अपनी मर्जी के हिसाब से चूज कर सकता है। अब हो सकता है कि चाइनीज कंपनीज भारत में निवेश करने को तैयार हो जाए और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भारत में लेके आए, लेकिन इन सब चीजों से खतरा हो सकता है। चाइना भारत में कंपनीज जब लगाएगा तो उसमें बहुत बड़ा स्टेक अपना रख सकता है, लेकिन इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ही प्लानिंग करके रखी है। चाइना के एफडीआई को हमने 10% पर लिमिट करके रखा है। मतलब कोई भी अगर चाइना भारत में कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसमें चाइना के स्टेक 10% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो भारत विन विन कंडीशन में है और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता है, ट्रंप चाइना को लेकर कोई उल्टा सीधा फैसला नहीं करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकती है और भारत और चाइना के बीच में जो $100 बिलियन का व्यापार घाटा है
उसे भी हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। देखना यह है कि आगे भारत का भविष्य कैसा रहता है। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।